राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छंगुर बाबा। छंगुर बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो अंगूठी के नग बेच बेच कर 100 करोड़ के मालिक बन गए। अब वो 100 करोड़ के मालिक आखिरकार कैसे बने? तो वो लड़कियों का धर्म अंतरण कराकर उनको जो है बेचना, और वो भी हर अलग अलग कास्ट की लड़कियों का अलग अलग रेट लगता था। यानी कि अगर वो ब्राह्मण है, सिख है या फिर वैश्य हैं तो उनका 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक की, और वहीं पे अगर वो ओबीसी में आती हैं लड़कियां तो पिछड़े वर्ग में, तो उनका 12 से 10 लाख रुपए तक की। और जो अदर कास्ट में आती है यानी अन्य जातियों में, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या और भी जातियां होती हैं, उनमें अगर आती हैं जो लड़कियां, उनका रेट 10 से कम का रेट लगाया गया था, 5 लाख ऐसे करके। तो आखिरकार बाबा को कैसे पता कि कौन सी लड़कियां किस तरीके से, यानी कि जैसे ये कराया गया, कई केस ऐसे हैं जो 25 से लेके 30 तक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि धर्म क्या होता है, जाति को डिफाइन किया गया है, उनका फंडामेंटल राइट है। उसमें ये देखा गया है कि कौन सी लड़कियां, यानी कि अगर वो ओबीसी में है या एससी एसटी में है तो वो जनरल में उसका बेनिफिट ले सकती है, नहीं है। जनरल की अगर लड़की है, अगर ओबीसी में मैरिज कर लेती है तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। वही ट्रिक जो है वो बाबा जी ने अपना ली, छंगुर बाबा ने। छंगुर बाबा का दिमाग तो देखिए कि आखिरकार उन्होंने कैसे माइंड लगाया कि कौन सी लड़कियों का किस तरीके का रेट लगेगा और उनकी किस तरीके से बिक्री होगी और वो कैसे 100 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल कास्ट ये डिफाइन किया गया था कि कौन सी कास्ट की लड़की को उसके माइंड के हिसाब से, कि उसका माइंड अगर जनरल में अगर उसने जन्म लिया है, यानी ब्राह्मणों में जन्म लिया है, सिख में जन्म लिया है, वैश्य में जन्म लिया है, या फिर उसमें डिफाइन किया गया है कि किस तरीके की जाति की लड़की का कैसा माइंड डेवलप होता है, उसी हिसाब से उसको रिजर्वेशन देने का प्रावधान दिया गया है कि अगर वो शेड्यूल कास्ट के लड़के से मैरिज कर लेती है और वो ब्राह्मण लड़की थी तो क्या उसके बच्चों को उसका ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा या जनरल का बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें ये डिफाइन किए गए कई ऐसे, नीलमा का केस है, कई ऐसे केस हैं जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि अगर लड़की जनरल थी या लड़का जनरल था तो उसमें उसका माइंड उसी तरीके से, उसकी परवरिश उसी तरीके से, इसलिए उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ओबीसी का। तो वैसे ही यहाँ पे कहने का मतलब है कि बाबा ने, छंगुर बाबा ने वही ट्रिक अपनाई है कि अगर वो लड़की ब्राह्मण है, सिख है, तो उसका माइंड कैसा होगा और वो कैसा सोचती होगी, तो इस हिसाब से उसके रेट भी अच्छे लगेंगे, और रेट अच्छे लगेंगे तो बाबा का फायदा होगा। तो बाबा 100 करोड़ के मालिक बनने के चक्कर में अब फंस गए हैं ईडी के चक्कर में, यानी ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब जो बाबा नग बेचते थे, स्टोन बेचते थे, अब वो बाबा क्या वाकई में ईडी की जांच में आ चुके हैं। अब ईडी पूरी तरीके से उनकी जांच जब अब करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करेगी, जैसा कि केजरीवाल के ऊपर लगाया गया था। तो अब ये बाबा जो कि लड़कियों का धर्म अंतरण कराकर और उनसे मोटी रकम जो वसूली कर रहे थे, यानी इतने सालों से बलरामपुर के रहने वाले, यूपी की ईटीएस ने जब छापा मारा तब ये पोल पट्टी पूरी खुलकर आई। लड़कियों का कराता था धर्म अंतरण, किस तरीके से कराता था, उनकी कास्ट के हिसाब से, जाति का अलग अलग रेट लगाया जाता था। और जो छंगुर बाबा है, यानी जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा, यानी कि अगर निकले तो कौन सी कास्ट के निकले, तो अब वो अपने ही आधार पर उन्होंने ये एक ऐसा बिजनेस अपनाया कि कैसे हम नग और अंगूठी बेच बेच कर कैसे हम करोड़पति बने। तो उन्होंने अपना यही एक धंधा अपना लिया। तो उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग से कराता था धर्म अंतरण। एटीएस ने जब छंगुर बाबा की गिरफ्तारी किया, जिस पर
कई लोगों ने यानी कई जो पीड़ित थे उन्होंने सबने आरोप लगाया और उन लड़कियों को पैसों का लालच देता था। उसके बाद में धर्म परिवर्तन कराता था, नौकरी देने का झांसा यानी कि विदेशों में नौकरियां देने के लिए कहता था कि हम तुम्हें नौकरियां दिला देंगे। वहीं पे जब लखनऊ में 12 लोगों को इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापस कराया गया यानी कि उनकी वापसी जब हुई हिंदू धर्म में, तब पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा ने पैसों की लालच देकर और उनको विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया। और इतना ही नहीं, यूपी की ईटीएस और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने जब जांच शुरू की तो वाकई में छंगुर बाबा की सारी असलियत सामने आई और छंगुर बाबा को तुरंत जो है वो अरेस्ट किया गया। तो छंगुर बाबा की इतनी बड़ी साजिश, और सोचिए कि वो किस तरीके से ऐसे करोड़पति बना। वहीं पे एडीजी यानी लॉ एंड ऑर्डर के उसमें ये हुआ, सूचनाएं मैंने आई सामने बात जब बताया गया, यूपी की एसटीएफ ने को जब सूचना मिली तब वो बलरामपुर पहुंची और वहीं पे उटरौला कस्बे का जो रहने वाला छंगुर बाबा था वो खुद का प्रचार हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से करता था, यानी कि और उसका नेटवर्क धर्मांतरण चलाने का था, जो कि लड़कियों को पैसे का लालच देकर और उनका जो धर्म परिवर्तन कराता था, उससे उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास आई। वहीं पे अलग अलग संस्थाओं में खुद यानी कि बैंक अकाउंट है उसके, कई ऐसे अकाउंट है जो 40 से भी ज्यादा अकाउंट उसने खोल कर रखा है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की उसके पास धनराशि का लेन देन है। वहीं पे जब इसका खुलासा हुआ तो वाकई में बात निकली कि उसने जाति को किस तरीके से बांट रखा था और कैसे उनका धर्म अंतरण कराता था। यानी जो ब्राह्मण लड़की थी, क्षत्रिय लड़की थी, सरदार की यानी सिख की लड़कियां थी, जिस तरीके से उनकी खूबसूरती, जिस तरीके से उनका माइंड डेवलप था, जैसी उनकी सोच थी, उसी हिसाब से उनका पैसा लगाया जाता था, 15 से 16 लाख रुपए। वहीं जो ओबीसी लड़कियां थी यानी कि पिछड़ी जाति की थी और उन लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपए का पैसा लगाया जाता था और उनको उनका धर्म अंतरण कराया जाता। वहीं जो अदर कास्ट की लड़कियां थी उनका 8 से 10 लाख रुपए का जो इसमें पैसा लगाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ धर्म अंतरण कराने का। सोचिए इतनी बड़ी साजिश, यानी लव जिहाद से लेकर यौन शोषण से लेकर और वहीं धर्म अंतरण तक कितनी बड़ी ब्लैक मेलिंग, जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक छंगुर बाबा ऐसा भी कर सकता। तो अब छंगुर बाबा का इलाज क्या वाकई बुलडोजर बाबा करेंगे? पूरी प्रशासन के साथ अब बुलडोजर बाबा ने अब छंगुर बाबा को पूरे जाल में फंसा दिया है। अब छंगुर बाबा क्या वाकई में पूरी तरीके से फंस चुके हैं? अब छंगुर बाबा का इलाज पूरी तरीके से शुरू होगा, जैसा कि उन्होंने और जाति के लड़कियों के साथ में किया। अब क्या छंगुर बाबा उसी तरीके से एक एक जो काले कारनामे किए हैं, क्या वाकई में अब वो उगल उगल कर रखेंगे? क्या वाकई में अब वो दिखाएंगे कि क्या है? वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1950 में ये दिया गया है, ये प्रावधान की अनुच्छेद 225 to 30 तक यानी फंडामेंटल राइट दिए गए कि धर्म की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन को डिफाइन किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी किसी भी कास्ट का अगर है और वो किसी भी धर्म को अगर अपनी मर्जी से मानता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, उसे फ्रीडम है। लेकिन जबरदस्ती किसी को कुछ कार्य कराना या उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये कहाँ का न्याय है? वहीं पे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 में जो अभी बनी है, उसमें 298 में इसी तरीके से दिया गया है कि जबरदस्ती किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता है कि वो इस भगवान को माने या उस भगवान को माने।
तो ये जलालुद्दीन छंगुर बाबा कौन होते हैं? किसी की जाति को परिवर्तित कराने वाले, उसका धर्मांतरण कराने वाले, उसकी कास्ट के आधार पर पैसा लगाने वाले कौन होते हैं ये? आखिर इन्होंने लॉ को हाथ में कैसे लिया? इनको नहीं पता है कि अगर कोई समाज के विपरीत अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उसके लिए कितना गलत है और उसको अपराध माना जाता है। तो जलालुद्दीन बाबा ने कैसा अपराध किया है? क्या उनको कोई भी छोड़ सकता है? क्या उनको कोई माफ कर सकता है? चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का कोई होगा। अगर आज उन्होंने ऐसा आज किसी दूसरे के साथ किया तो कल वो और किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार उसको सोचे कि हाँ, कि इस तरीके से लड़कियों के साथ में ऐसा करना वाकई में कितना बड़ा पाप। वहीं पे अभी एक घटना आई थी 70 साल की एक लेडी के साथ में रेप, गैंग रेप। वहीं अभी कोलकाता में दूसरा रेप, यानी उसका था अभी डॉक्टर का, ट्रेनी डॉक्टर का, उसके बाद लॉ की छात्र का हो गया। उसके बाद में अभी जो है इस तरीके से माइनर लड़कियों के साथ में बॉम्बे का था एक मैटर, बदरपुर। तो ऐसे ऐसे करके माइनर को या तो टारगेट बनाते हैं या फिर किस 70 ईयर्स है। तो उनका है कि इनके सोचने और समझने की शक्ति कितनी होगी, और या फिर किसी अनसॉन्मेंट को कि अगर हम इनके साथ में ऐसा कुछ अपराध करते हैं तो इनका जो है माइंड या तो ये बता नहीं पाएंगे या फिर ये अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं ये लोग, गरीब बेबस लोगों को टारगेट बनाते हैं ये लोग, ताकि ये आवाज ही ना उठा पाए और वहीं पे उनकी आवाज दब जाए और ये अपने सारे काले कारनामों का जो सिलसिला है वो चलता रहे उनका कंटिन्यू, और उसमें रोकने की और आवाज उठाने की हिम्मत ही ना किसी में। तो ऐसे लोगों को कैसे रोकना है, ये अब आज की सरकार ने अच्छी तरह इनका इलाज करना समझ गई है, सीख गई है। अब ऐसे लोगों का इलाज पूरी तरीके से अब होगा, क्योंकि छंगुर बाबा ने जो कार्य किया है उस कार्य का इलाज अब बुलडोजर बाबा करेंगे, और पूर्ण रूप से करेंगे, और पूरी शक्ति के साथ में इनको, इनके ऊपर इनके एक एक कारनामे का हिसाब लिया जाएगा, और उसी तरह से इनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।